दर्शकों का दादा रंगी की बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और दादा रंगी की बैठक में हम सभी वापस पहुंचे हैं एक बड़े ही चर्चित विषय को लेकर के आप सभी के सामने, जो पूरे ही देश में यूथ के बीच में, जो भारतीय युवा हैं उन सभी के बीच में बड़ा ही ज्वलंत विषय बना हुआ है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ समय पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं श्रीमान सूर्यकांत शर्मा जी, उनके द्वारा एक विवादित बयान को लेकर के भारत में एक ऑनलाइन सैटेरिकल पार्टी बनाई गई, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इसको सुनकर के बड़ा ही हंसी वाला विचार दिमाग में आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा भी कोई नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में ये हुआ है। एक कॉकरोच के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, जो एक सैटेरिकल वे में, एक व्यंग्यात्मक तरीके से सभी के सामने पेश की गई है। तो उसी विषय को लेकर के आज हम दादा रंगी की बैठक में डिस्कशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उसके नियमित मैं आज के हमारे जो मेहमान दादा रंगी की बैठक में रहने वाले हैं उनका परिचय करवाना चाहूंगा। मेरे बिल्कुल भाई और आप श्रीमान गगनदीप जी पीटीआई हैं और बड़े ही अच्छे फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, और साथ में ही रोचक ढंग से अपनी बातों को पेश करते हैं और सामाजिक सुधार की बातें भी साथ साथ करते रहते हैं। और हमारे साथ हैं भाई देव लोहान जी, एडवोकेट हैं और अपने विशेष विचारों के लिए पूरे हरियाणा में ही बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके विचार हमेशा से ही सबसे अलग होते हैं और हमेशा ही बड़े ही तार्किक और बड़े ही मजबूत होते हैं। आज हमारे साथ दादा रंगी की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के हमारे साथ डिस्कस करेंगे। अभी ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं गगनदीप भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप मुझे बताएं कि जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम पहली बार सुना तो आपके दिमाग में, आपके मन में क्या विचार आए थे? गौरव भाई, जब इस नाम को पहली बार सुना था तो एक बहुत ही व्यंग्यात्मक विचार हमारे दिमाग में घूमता है, भाई कॉकरोच जनता पार्टी। मैंने गूगल पे इसको पहली बार सर्च किया तो गूगल का जवाब था, भाई एक छोटी सी डिस्को लाइट लगाओ, 4-5 कॉकरोच वहां रखो, एक बढ़िया गाना बजाओ, पार्टी होती रहेगी। थोड़ा सा डीपली जाने के बाद पता चला भाई इसको एक आंदोलन के रूप में देखा गया है अपने यहाँ। भाई किसी हमारे यहाँ जैसे सीजीआई जी सूर्यकांत जी, उनकी टिप्पणी के ऊपर ये विरोध छिड़ा है सारा। देश के युवाओं ने उसे बहुत ही अलग ही नजरिए से लेकर के एक अलग से अपनी हिस्टोरिकल पार्टी बना दी। तो देव भाई साहब, आपके क्या विचार हैं कॉकरोच जनता पार्टी को जब आपने पहली बार सुना तो आपके मन में क्या विचार आया? गौरव भाई, मैंने जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी को सुना तो मेरे मन में विचार आया कि नई फिल्म मिल गई और बहुत सुंदर फिल्म मिल गई। और किसी भी चीज को है ना इतना ऊपर ही सरसरी तौर पर रिजेक्ट करने की अमूमन तौर पर मेरी आदत नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन्स। जब सारे के सारे जो ज्यूज थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार दिए गए तो बहुत थोड़े से ही बचे थे। तो उन सब ने मिलकर ना एक बैठक बनाई, जिस तरह आज अपनी दादा रंगी की बैठक है। और उस बैठक में वो 12-13 बंदे थे, वो रोज बैठ के ना बतलाया करते कि भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। जो आदमी उनको पानी पिलाने के लिए आता था उसने उनकी बातें सुनी और उसने उनकी बातों को सुन के एक किताब लेके जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन्स, जो लगभग देशों में बैन हुई। तो उसमें एक बात लिख रखी है कि छोटी से छोटी चीज को भी कभी रिजेक्ट मत करो। अगर आप सभ्यताओं को चला रहे हो, आप संस्कृतियों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो छोटी से छोटी चीज को भी सोचो। तो मैं जब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सोच रहा था तो ये कोई यूं नहीं है कि किसी के माइंड में एकदम से आइडिया सोचा चल बना दे। कॉकरोच एक वशिष्ठ प्राणी है। दुनिया में सब मिट गए, कॉकरोच बचे, कॉकरोच नहीं मिटा। दुनिया में आज भी अगर कोई परमाणु बम डाल दे तो लगभग सारी की सारी जो लाइफ है वहां से खत्म हो जाएगी, लेकिन कॉकरोच बच जाएगा। उसी विचारधारा को उठा के, उसी संशय को उठा के एक पार्टी बनाई गई, जो पार्टी बनती है अमेरिका के अंदर। और उस पार्टी को बनाने वाले वही बंदे हैं, खास तौर पर वही बंदे, आप ऊपर से लेके नीचे तक के नाम देख लो, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं,
जिन्होंने चाहे कांग्रेस का पूंजड़ पकड़ना पड़ो, चाहे आम आदमी का पूंजड़ पकड़ना पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, उन्होंने सनातन का विरोध करना है, हिंदू धर्म का विरोध करना है, इस देश का विरोध करना है और पाकिस्तानी की गोदी में जाके बैठ जाना है। ये वही लोग हैं जो लोग अफजल गुरु को तो कहते हैं कि वह बहुत शाना आदमी था, इससे शाना आदमी होया ही नहीं है, और भगत सिंह को कहते हैं कि बहुत गलत आदमी था। भगत सिंह के खिलाफ नारे लगाने वाली जितनी भी पार्टियां हैं सबका समर्थन ये लोग करते हैं आके। ये बहुत बड़ी साजिश रही, और ऐसा नहीं था कि सूर्यकांत जी माननीय न्यायाधीश हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच कहा तो कॉकरोच रखा गया, वो उनकी थी एक कि हमने कुछ ना कुछ तो रखना ही है, कुछ ना कुछ तो नई फिल्म देनी है, कुछ ना कुछ तो नया बखेड़ा शुरू करना ही हाँ। है। और उसी बखेड़े में मानव का स्वभाव जो है गौरव भाई, ये चीज बहुत कम इतिहासकार मानते हैं, बहुत कम सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मानव का मूल स्वभाव हिंसा करने का है। मानव मूल रूप से प्रेमी नहीं है, लेकिन मानव मूल रूप से हिंसक जरूर है। बिल्कुल। आज अपन जब खेतों में जाते हैं अपने, तो आज आपको यूं दिखेगा कि खेता में आग लगाने लग रहा है किसान जो है, जबकि कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने आग लगाने में मजा आवे भाई, उसका इनर सेटिस्फाई होता है। तो ये देश के अंदर आग लगाने की एक तैयारी है। मेरे मन में यही सारे विचार, जब मैंने पहली बार इस पार्टी का नाम सुना, मैं कहा ये फिर से क्रांति की तैयारियां चल रही हैं, तो उसी क्रांति की तैयारियों की बू आई मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देव भाई साहब ने जो विचार दिए हैं कि जो कोकरोच जनता पार्टी है वो एक किस्म से देश विरोधी ताकतों का एक स्टेप है, जो देश को तोड़ने में, देश के जो अपना जो सनातन धर्म उसको तोड़ने में, ठीक है, राष्ट्र को बिखेरने के काम आएगा या राष्ट्र को बिखेरने में आगे अग्रसर रहेगा। अगर मैं अगला सवाल पूछूं कि जैसे आपने बताया कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं, जैसे अफजल गुरु है या आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या एंटी हिंदू है, लेकिन जो कोकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई उसका जो एजेंडा है, एजेंडा में तो ऐसा कोई भी पहलू दिखाई नहीं देता कि वो बीजेपी के विरुद्ध हैं, सनातन के विरुद्ध हैं या देश के विरुद्ध हैं। वो तो ऐसी डेवलपमेंट की बातें करते हैं एजेंडे में, तो उसके एजेंडे में 5 बातें हैं। तो देव भाई साहब, आप उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? एक तो हमें ना इस बात के लिए बिल्कुल साफ रहना चाहिए कि विकास की बातें करना और विकास करना दो अलग अलग चीजें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू गरीबी हटाओ कहता कहता खत्म ही होगा, गरीबी नहीं कठिन। हटाई। उसके बाद इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कहती कहती चली गई, गरीबी नहीं कठिन। हटी। उसके बाद राजीव गांधी गरीबी हटाओ कहता कहता चला ही गया, गरीबी हटनी तो दूर की बात है, बाथरूम नहीं बने थे देश में। बिल्कुल। एक अदना सा बाथरूम, एक अदना सा टॉयलेट, शौचालय नहीं देश के अंदर बना पाए थे। और जब ये शौचालय की बात आ जाती तो हमें सोचना पड़ता है, कहते तो थे। अब विकास किस तरह से कर दोगे भाई? विकास के लिए सबसे बुनियादी जरूरत हमारी है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना विकास होगा ही नहीं। और ऊर्जा को यूं थोड़े तोड़ तप्पड़ ताड़े बन जाए भाई बिजली। बिल्कुल। ये ऊर्जा चलाने के लिए हमें पेट्रोल 80 से 90% बाहर से ले रहे हो, एलपीजी 80% बाहर से ले रहे हो, कोयला 20 से 30% बाहर से ले रहे हो। इतना मोटा पैसा आपका बाहर जा रहा है, उसके बाद आप लगभग आपके जो एफएमसीजी आइटम्स है, ये स्पीकर है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी बाहर से ले रहे हो। पीने के लिए आपको पेप्सी चाहिए, खाने के लिए आपको लेज चाहिए, पहनने के लिए आपको लिवाइस चाहिए, बिल्कुल। शेविंग क्रीम आपको ओल्ड स्पाइस की चाहिए, और फिर विकास भारत का मांगते हो। तो वो जो पार्टी इन्होंने बनाई है, उस पार्टी ने कि हम विकास करेंगे, भाई तू पैसा कहाँ से लेके आएगा? ऐसे तो हमारे एक पार्टी हरियाणा के अंदर, उसका नाम है लोकदल पार्टी, उसने कह दिया कि मैं बुढ़ा ने 12-12 हजार रुपये तनख्वाह दूंगा, मैं बेरोजगारी भत्ता 15,000 रुपये दूंगा। अरे भाई एक बार लेजर में से उठा के तो देख ले कि घर कितने तेरे घर तक ही तो देगा। तो विकास की बातें करना तो बहुत आसान है गौरव भाई। और एक बात के लिए और मैं सही करना चाहूंगा दर्शकों को भी और आपको भी, हम कई बार कहते हैं कि तो देश विरोधी नहीं है, देश विरोधी हर किसी के लिए देश की डेफिनेशन अलग है। बिल्कुल। उनका देश ही अलग है। मैं उन लोगों के साथ रहा हूं, उनके नाम का देश है कि बस सुबह शाम 2 सिगरेट के सुट्टे मेरे को मिल रहे हैं। मैंने 2 सिगरेट के सुट्टे मारे, मेरे घर में जाके मैंने अच्छी कॉफी कोस्टा पी है, मैंने उसके बाद अच्छी वाइन खोल ली, उसके बाद मैं घुमा के और 4 बातें कह के ह्यूमन कॉन्शियसनेस की सो गया, हो गया देश का विकास।
उसने ये नहीं पता कि जब गांव का एक आदमी इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, या उसका इलाज करवाते करवाते जिस टाइम पर जमीनें बिक जाती हैं, जिस टाइम पर एक गरीब आदमी के सिर पे कर्जा ही कर्जा हो जाए है, तो उसने के भुगतनी पड़े। जिसने वो पार्टी बनाई वो भी इंडिया में है ही नहीं, वो तो हम बैठा यूएसए में है। चौंचले में अमीर लोगों हाँ, के चौंचले अमीर है लोगों ना, के चौचले। उन्होंने लगे है कि जंतर मंतर पर खड़ा होकर ना 2 हाँ किल की मार दी, देश चल पड़ा। बिल्कुल। उन्होंने यूं नहीं पता ना भाई, एक बार आगे ने देख तू क्या हालत है। हाँ वो जो संविधान की बातें तुम करते हो, उसी संविधान ने रोज तक आते आते तो धै गोड्डे नीचे गेड़ ले लोग। बिल्कुल बिल्कुल गिरा लेते हैं जी। बिल्कुल सही बात देव जी आपकी। गगनदीप भाई साहब आपके क्या विचार हैं इस बात पे, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है, कि भाई जो उसको बनाने वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्या वो सच में देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही लाइमलाइट के लिए उन्होंने जनता पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। भाई पहली बात तो इसको पार्टी कहना ही गलत हो गया बिल्कुल ही। ये एक छोटा सा गुट है। आपने इनके पार्टी में ज्वाइन होने के वो पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं? इनके कुछ नियम थे। पहला, भाई बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा, उसको लड़ना आना चाहिए, भाई अपना हिंसक रूप दिखा सके, अपना प्रत्यक्ष लड़ सके वो। बिल्कुल। तीसरा, उसको जो प्रशासन के विरोधी होना चाहिए, भाई प्रशासन से तंग होना चाहिए, चाहे कुकरे हो। चौथा, वो आलसी होना चाहिए। और पांचवा, वो ऑनलाइन पड़े रहना चाहिए सारी आंख 24 घंटे। इब्नू बताओ, जो आदमी ठाली पड़ा रहेगा, हम्म सारा दिन फालतू की चीज देखेगा, पहला है प्रशासन तो दुखी, ऊपर था बेरोजगार, हम्म तो वो आदमी विकास कर सके? एक बिल्कुल। कहावत था अपना, ठाली ने काटड़े मुंडे। बिल्कुल जी। ये काटड़े मुंडन वाली बात हो रही है अभी। लेकिन आप देखो फॉलोवर तो उनके मतलब एक हफ्ते में मतलब 20 मिलियन से भी ऊपर हो गए तो थे। 20 मिलियन वो गधे जुड़ रहे हैं, वो भेड़ चाल है सारी। भाई लास्ट में जो समाधान निकलेगा या जो नतीजा होगा, नतीजा तो ईवीएम तो ही मानोगे, या नतीजा भी तुम फॉलोवर तो ही मान बिल्कुल। लोगे। अगर फॉलोवरशिप ही तय सारी चीज ठीक होने लग जाए, तो 70 मिलियन फॉलोवर हैं इसके बेबी डॉल में सोने की। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो 1 बिलियन से ज्यादा है तेरी आंखें का काजल पे। तो फिर अभी मियाँ खलीफा है, हाँ मियाँ बिल्कुल। खलीफा के 75-80 मिलियन है, फिर तो बिल्कुल मियाँ नहीं है। खलीफा ने ट्रंप की जगह बिठा दे वहां जाके हम्म कहने। अरे यो जिस तरह गगन भाई ने कहा ना कि ठाली ने काटड़े मुंडे, भाई हरियाणा में ना परसों की बात है, मैं 3 जगह गया। एक जगह तो आप सबने इस जींद के अंदर है ना छाबड़ा स्वीट्स है, बत्रा स्वीट्स, सब तक बड़ा उपक्रम है जींद का। मैं हैरान रह गया, 50 आदमी काम कर रहे थे, थोड़ा रवाई सुध उनमें तो एक हरियाणा का नहीं, सारे सारे यूपी के। यूपी के। बिल्कुल। फिर मैं वहां से निकल के ना चला गया कृष्णा बेकरी। कृष्णा बेकरी के भी लगभग 50-60 आदमी काम करें, सारे के सारे नेपाल यूपी के हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने उड़े गुगलानी साहब थे जो उनके मालिक है, मैंने उससे पूछा, मैं कहा बाबू जी एक बात बताओ, हरियाणा में तो इतनी भयंकर रूप तक कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, तो नौकरी खातर आदमी मरते कटते हंडे हैं, आप के तनख्वाह दो हो? 18 से 20 हजार रुपये तनख्वाह है हर आदमी की। मैंने कहा जी हरियाणा के क्यों नहीं? बोला करना ही नहीं चाहते। ये करना ही नहीं चाहते तो भाई तुमने वो प्रशासन तो नाराज अपना आप हो गए कि आज के दिन एक आदमी आज आईएएस सेलेक्ट हो जाओ, परसों उसको ऊपर छापा मार दो, उसी टाइम परसों। और कई बार तो ऐसा होया है कि आज ही उसने ज्वाइन करा है, आज ही रुपये लेता पकड़ा गया, परसों तो होने को नहीं देता मेरा भाई। और यही हर सरकारी कर्मचारी का यही हाल है। और आज के दिन हरियाणा के अंदर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एक 99% का ये हाल है कि भाई तने क्यों करनी सरकारी नौकरी? क्योंकि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे रुपये आ जी हैं, सोच ही है। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बेरोजगारी की बात थी। बेरोजगारी की बात मैं आपसे करूँ तो उसमें वो कह रहा था कि भारत का जो युवा जो 90% उनमें बेरोजगारों में से ऐसा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता हुआ मिलेगा, जो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे इसीलिए वो बेरोजगार है। बाकी 10% ऐसे हैं जो अपनी काबिलियत को पहचान के अपना कुछ ना कुछ काम करने लग गया। बड़ी बात है, 18-20 हजार 25 हजार 30 हजार अपने कमाने लग गए, घर का खर्च चलाने लग गए। लेकिन ये भी है 90% को मिल भी नहीं सकती सरकारी नौकरी, फिर वो बेरोजगार पड़े हैं। ये क्या सोच दिखाता है अपने जो इंडिया की यूथ है? कॉकरोच की सोच दिखाता है कॉकरोच की यही सोच। कॉकरोच की सोच होती है कि खाया पिया और पेट का हाथ मारा और सो गए भी और कौन मतलब कड़े तो है ना भाई, तो जो भूख लाग गया वह रसोई नहीं में तो अंडे नहीं, गए। हाँ वो नहीं निकलता बाहर। और ना खाया पिया के नु है कि अपने लेट मार, इतने की दिक्कत है।
जैसे देश कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कोकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, हाँ उन्होंने 3 स्पोक्स पर्सन अपने अपॉइंट करे हैं। एक तो विजेता, विजेता नाम का कोई व्यक्ति है, एक है हाँ विजेता कोई, दहिया। हाँ ऐसे ही एक अभिजीत है, 2-3 और हैं। तो स्पोक्स पर्सन बैठे थे, उन्होंने एक बात की थी कि भाई हम 6 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे सारे देश के युवा वहां पे पहुंचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर होगा या सिर्फ यहाँ हवा में बातें हैं? गगनदीप जी, क्या विचार है आपके इस बात पे? जिस हिसाब से बेरोजगारी का मामला चल रहा है भाई, प्रोटेस्ट बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल सही हुआ। और बड़ा किसने माना होगा, 140 करोड़ का देश है। हाँ जी बिल्कुल। 140 करोड़ के देश में बड़े तो बड़ा मैं- प्रोटेस्ट में माने लाख लोग भी पहुंच गए, क्या रेशियो आया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो कुछ दूसरी भी नहीं बात, आया। इस प्रोटेस्ट का मुद्दा है क्या? क्या मेन मुद्दा मुद्दा पड़ा होगा अपने? एजेंडे यही है इनके कि भाई हम अपने एजेंडा पढ़ा उसमें कह रहे कि हम 50% वुमेन रिजर्वेशन लेकर के नहीं, आए। इस प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है? हमने इस्तीफा चाहिए। किसका? भूपेंद्र प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि क्योंकि पेपर पेपर लीक लीक करवा है। दिया। पेपर लीक हो गए। अब एक बात बता, एक मेरे गुरु जी से एक बार चर्चा हुई थी, देवजीव से, एक बहुत सुंदर बात आई थी भाई, शिक्षा क्या? शिक्षा है समस्या का समाधान ढूंढना, बिल्कुल। उसी को शिक्षा कहते हैं। यार बुक्स में तो कुछ भी पढ़ते रहो भाई, कोई से समस्या का समाधान करेगा, वही तो पढ़ाई है तेरी। अब हमने समस्या सबने पता, आपने नहीं पता पेपर लीक होने लग रहे हैं। हाँ। आपको नहीं पता देव भाई साहब? बिल्कुल पता है आपने भाई। नहीं पता, बिल्कुल। आप नहीं जुड़े करो, तुम्हें पता तो मतलब भी है। कल लठे बजाना मैं बजा लूंगा। तो बात यह है ना भाई, चल समाधान उसका इस्तीफा लेकर करोगे के? नू बताओ ना, इसने चाहे तो नू बताओ भाई, नू कर। हाँ या अब करनी है भाई। इनने सीबीएसई की वो क्या कौन सी स्कीम थी, OSM ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग पे सवाल उठाए। कितनी बढ़िया पहल थी वो। बिल्कुल। वो तो चलो थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, गलतियों से इंसान सुधरेगा भाई। चलो हो गई थोड़ी बहुत गलतियां, उन्हीं में तो सुधार किया जाएगा। पहल कितनी बढ़िया है भाई, बिल्कुल सब कुछ रिकॉर्ड सबके सामने, पारदर्शिता रहेगी सबकी। पहले भी तो कॉपी चेक होती थी ऐसे ही, क्या आपको पता था उस कॉपी में खाली पेज में नंबर दिए नहीं दिए? बिल्कुल किसने हर कोई आरटीए लगाया करता। ईद कुकर मेरा बैठ गया भाई, खाली पेज में नंबर दे रखे। भाई पारदर्शिता आई है, दिखने लग गया भाई। बिल्कुल। इन ये वे आदमी, एक कहानी सुनाऊंगा छोटी ही। एक बार एक राजा अपने मंत्री थी, बोले भाई सुकून नहीं है। बोले जी सुकून तो बस सोच का। बोले ना मैं कौन मानता। बोले चलो फिर आपकी भाषा में बताऊं। बोले सुकून के सुकून है बस जितना पैसा आनंद आप भोगोगे नहीं, आनंद तक कट जाओगे तो सुकून आप तो रहे। बोले साबित कर भाई, नहीं तो तुम्हें फांसी तोड़ूंगा। बोले ठीक है। गया बैर बैर रोड पे एक भिखारी सो था, ठहलिया उसने, रोड से जमा कुछ नहीं बिछाया, उसको ऊपर सुत्या पड़ा, जेट साफ जमानू ठाटता उन टटोल के ठहलिया, ले आया, उसकी नुआ दिया, दुआ दिया, रात कमरा दे दिया, बढ़िया मखमली बिस्तर दे दिया। 15-20 दिन बनू है इसकी जिंदगी जी। फिर उसके बिस्तर में एक बिंदोड़ा गैल दिया। और मुस्कोड़ा हमारे बिंदोड़ा गड्ढे वो खड़े हुआ। बोले राजा, बोले तारा राज्य में यार ढंग के बिस्तर भी कौन? बोले मेरे इनके गड्ढे चेक करा इसने, तो इसकी जांच करा इसमें तो किमिन को। ये राजा ने बोला बात तो ठीक थी। मंत्री ने बोले बोले देख सुख सुविधा दे दी नहीं, ये भी इसको बिंदोड़ा भी गड्ढा नहीं, कैल तक ये रोड़ा पड़िया था। गड्ढे था कि मैं ईसा सुत्या था तुम मरिया पड़िया है। तो वही बात है भाई। तो ये तो कॉकरोच है जी, ईंट मारोगे तो ही लिगड़ेंगे। एक मोटी बात और है, आज अपन लाइट कितनी जरूरी हो रही है। आज लाइट गांव के अंदर, जो कि गांव एक कटु सच्चाई है, एक बहुत कम बिजली का बिल भरा है। उन गांव में भी, हरियाणा के अंदर भी जगमग योजना है। हाँ, बिल्कुल। 20 घंटे तक 22 घंटे लाइट रवे है आज भी। आज इन्होंने 20 घंटे 22 घंटे की लाइट कम रख लगे है, जबकि यही लाइट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे दिन में, याद है या भूल गए, मात्र 1 घंटा लाइट आया करती दोपहर में। 1 घंटे की भी फिर वो 1 घंटा आया करती बस, रात रात भर भी लाइट नहीं। लेकिन उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो गगन भाई बता रहे थे ना कि आज तो बिंदोड़ा लड़ा इनका। और इसी बिंदोड़ा में कोई भाई इसका पेपर वाला समाधान तो बता दो। किसी ने समाधान तो रखा ही नहीं। समाधान मैं बता दूं, लेवा कौन है पेपर ने? लीक तो कोई भी करवा दे, लेवा कौन है? नीट के परीक्षार्थी ही लेवे हैं। जब एक कोई भी महिला है आप वेश्यावृत्ति में वह चली जावे है, तो उसके ग्राहक का ने भी तो पकड़ा ही आप। इसके ग्राहक का न पकड़ो ना, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। तुम उन बच्चों को और उसके बच्चों के पेरेंट्स को पकड़ो, किसने लिया?
मेरे मेरे दुरा पाया है। कुछ तो कोचिंग सेंटर्स भी इंक्लूड फिर कौन न कोचिंग, पहले तो आप उस बच्चे ने जहां से आपको पता लग खरीदे हैं खरीदे किसने, इसने हम्म। कड़द खरीदे। हाँ उसके माँ बाप को तो जिम्मेदार बनाओ, कोचिंग सेंटर को तो फिर बनाओगे ना। बिल्कुल। पैसे किसने दिए भाई पहले? अगर वो माँ बाप ही मना कर दे, अगर वो माँ बाप खरीदने से ही मना कर दे और वो कहे कि मेरे को नहीं चाहिए, उसका बच्चा कौन सा इंजीनियर बन जाएगा भाई? बढ़िया, जो शुरू में ही ले 50-50 लाख रुपए की डीलिंग थी, देखो कि ले मैं 50 लाख रुपये दूं, तो उस माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि यार तू नकल मरवा के तेरे बच्चे ने पास करवाने लग रहा है, तो तूने डबल नुकसान कर दिया देश का। तेरे बच्चे के अंदर तो काबिलियत थी ही नहीं, तो ना तो तेरे बच्चे का तो नुकसान करा ही करा। हो सके दूसरे का भी नुकसान कर। तेरे बच्चे में हो सके है तैरने की काबिलियत नहीं थी, इतना जोड़ में फेंक दिया भाई, हो सके तेरे बच्चे में दौड़ने की हो, तो तूने तेरे बच्चे का तो नुकसान करा ही करा। गिलत ने एक का और कर दिया, तेरा तो दोहरा नुकसान कर दिया ना। तो उसकी जितनी भी संपत्ति है, सारी संपत्ति उसी टाइम कुर्क करी जाए कि ले तेरी सारी संपत्ति कुर्क हो गई, ये कुर्क होने के बाद इससे जो पैसा आवेगा उससे नई IIT बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है देव जी आपकी। हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके मन में भी ये विचार आया होगा हमारी बातें सुन करके कि जो कोकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो ये प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ऐसे विरोधी दलों ने ही बनाई है, या सच में ये न्यूट्रल है? इस पर आपके क्या विचार है देव भाई साहब? भाई साहब न्यूट्रल नहीं होता दुनिया में कुछ भी, कोई भी चीज न्यूट्रल होती नहीं दुनिया में। अगर कोई आदमी खुद को न्यूट्रल कह रहा है तो ये मान लेना कि वो सबसे बड़ा ढोंगी है, सबसे बड़ा झूठा। न्यूट्रलिटी नेवर एग्जिस्ट, न्यूट्रलिटी होती नहीं। कहीं ना कहीं मैं किसी पक्ष में तो जाके बैठूंगा। और बीजेपी भाई, हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हम कोई बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर निकल के रोड के ऊपर चढ़ूं तो बीजेपी दिख जाए। आज मैंने अगर उरत है गुड़गांव जाना है तो मात्र 1.5 घंटे में मैं उरत गुड़गांव पहुंच जाऊं हूं, और आज से 12-13 साल पहले यहां से गुड़गांव जाने के लिए 5 घंटे चाहिए थे। तो 5 घंटे 1.5 घंटे में जो फर्क आया ना, ये बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन इसका दर्द बहुत लोगों ने, इसका दर्द उनने है। रोड तो पहले भी बनाई करते, लेकिन वो कागज का आगचाम बन जाया करते। कितना सौखा काम था वो, रोड कागज पर बनाना कितनी आसान है, बहुत ज्यादा आसान यार। सच्चाई बना दो तो मेहनत नहीं लगती, देश के संसाधन नहीं लगते, देश की मजदूरी नहीं लगती, कागज में बना के ना भाई मन ने पैसे चाहिए थे बाबूजी, इतना आपका इतना मेरा, कितना आसान था। तो आसानी खत्म होगी तो रोड तरकुल बिछाना पड़ा दोपहरी में। गजब का विरोधाभास भाई साहब। तो यो जो है ना उन लोगों, जो आपको ना कि ये उन लोगों के लिए दर्द है कि भाई बीजेपी ने चीजें कॉम्प्लीमेंटेड कर दी, कॉम्प्लिकेटेड कर दी। तो इन कॉम्प्लिकेशंस के बीच में दोपहरी में गरीब आदमी तंग हो रहा है भाई। रोड बनाने लग रहा है बेचारा, वो जो मोटर चलावे है, जेसीबी चलावे है, वो कितना तंग हो रहा है। सुबह से शाम उसने काम करना पड़ रहा है। इसका अच्छा था कि तमन दे दो वो पीसेरा में बना मान ले रोड ने। एक ये जो KMP होया करता कुंडली मानेश्वर वाला, ये 1992 में पास हो गया था, 1992 में, और ये बना कद जाके ने, ये बना है जाके ने 2018-19 में। कागजा में तो जदे बन गया था, कागजा में तो जब बना दिया था ना, कितनी आसान थी। इसी तरीके से जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें बहुत सुंदर और सरल सरकारें थी। तो कागजा मोड़ ही कर दिया करते, भाई हथियार लेने हैं, कहे जीप लेनी है बाबूजी, 1200 जीप लेनी है तो ले, क्यों लोहा पीटना है, क्यों पहिए ढोने हैं, क्यों उड़त आड़त तक कोई और काम करोगे भाई। तो मन गाड़ी चाहिए थी, तुमने बेचनी थी, पकड़ कागज, बिल्कुल, और दे उल्टा कागज। तो कागज सरल सरकार थी, तो उस सरलता को बीजेपी ने खत्म कर दिया। और यो विरोध जो है यो उस सरलता के खत्म होने का विरोध है। बिल्कुल। तो गगनदीप भाई साहब, आपके क्या विचार हैं इस बात पे? सच में सरलता खत्म करी या बस ऐसे ही हवाएं बातें हैं? चलो मान लेते हैं, तो हमारा मुद्दा था भाई जनता, कोकरोच जनता पार्टी का। भाई सारे के सारे निठल्ले निहायती बेरोजगार आदमी इसमें इकट्ठे कर दिए, जिनने कोई मतलब नहीं, सिर्फ लठ बजान का बेरा, कुछ नहीं बेरा। उनने घरा के चल रहे, बैर के चल रहे, कोई मतलब नहीं है। बस मैंने गलती दीगी, हाँ आंगली देते हो इस पर। हाँ अपना और उनमें फर्क क्या है, हमने बस आंगली कौन धरी उस पर। डॉक्टर है, डॉक्टर ने रख दी गया तो देव के बताओ आड़े दर्द है नहीं। बिल्कुल। तो ये देव के बता रहे तारा आड़े दर्द है नहीं,
तो हाँ भर दो भाई। अब भाई इलाज बता दे, दर्द का तो हमने भी दर्द ले तो रखा हमने है, फिर हमने जदे तो दर्द पूरा रहा है, दर्द यो है। इलाज तो बता। बिल्कुल। ये तो भी ने उसमें भी नुस्खेट दिए, उसका इस्तीफा लेने लगे। अरे भाई चल मान लिया, रेजिग्नेशन ले लिया, इस्तीफा ले लिया उसका, उसके बाद भाई बता फिर दो क्या उसका करना बाद है? क्या करे। उसको फिर बाद किसी और ने बिठा दो, फिर उसका ले लियो। फिर इस्तीफा ले जाऊंगे। अब चलो और इस्तीफा कागजा का थोड़ी काम है क्या? वो सरल होगी ना फिर हाँ चीजें। चीजें सरल और ये होंगी। सिर्फ है ना इस्तीफे तक की बात नहीं है। एक देश था, जिस देश का नाम था लीबिया, मोहम्मद गद्दाफी जो था, ओडा का प्रेसिडेंट था, तो ओडा की जनता ने बोले नाश कर दिया इस आदमी ने, और मारो। और जबकि उस आदमी ने इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार करके दिखाया था, उसने पाइपा में को नदी काट दी थी, अच्छा। बहुत बड़ी नदी, अंडरग्राउंड पाइप दबवा दबवा के ने, हम्म, और उसने अपने रेगिस्तान में नदी काट दी थी, और वो पूरा रेगिस्तान लहलहा उठा। लेकिन जनता ने बोली ना स्वाद नहीं आया। बोला वह स्वाद को करा, बोला पहले तो नहीं करो, क्रांति करो। और क्रांति को आपको हैरानी होगी एक बात जान के कि हमारे किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी उपनिषद में क्रांति नहीं है, शब्द ही नहीं। क्योंकि हमने क्रांति को भ्रांति माना है। उन्होंने कहा क्रांति कर दो, और उन्होंने मोहम्मद गद्दाफी का इस्तीफा मांग लिया, और इस्तीफा भी सा मांग लिया, वो बेचारा वो टांग ही दिया। आज की हालत है भाई लीबिया की, किसी ने जाके न संभाला है? एक सबता घर को नहीं बच रहा उड़ा। इराक के अंदर न्यू है बोला हम क्रांति करेंगे, वो बेचारा जो उड़ा का सद्दाम हुसैन था, ऑल दो सद्दाम हुसैन को बड़ी आदमी नहीं था, लेकिन तोड़ गया वो सारा सौदा। आज की हालत है भाई उड़ा की, बुरा हाल है वहाँ। इस्तीफे तो मांगे थे मैं भी। आज नेपाल में बोलेन शाह बना रखा है, वो बोलेन शाह बिठा दिया। बांग्लादेश के अंदर पीछे हमने इतना लंबा टाइम देखा, वो भी सारे क्रांतिकारी वीर ही थे। श्रीलंका में भी ऐसा ही है। एक वक्त पर जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना अपना आपने सबसे बड़ा क्रांतिवीर कहा करता। आज क्या हालत है क्रांति की? ये सारा का सारा क्रांतिवीरा का संगठन है, ये खाली लोग जिसने कोई काम नहीं है। और ये भी गलत है, मैं इस कि काम नहीं, यो भी तो काम ही है इनका। हाँ खाली नहीं है, कुछ ना कुछ। नहीं नहीं खाली नहीं है ये काम, यो भी तो काम है। हाँ, ये इसने काम में मान रहे हैं। हाँ, एक चीज और भाई साहब, जैसे मैं अगर एक प्रश्न पूछूं, अपने भारत के आसपास आप देखोगे कुछ देश हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। एक कंसेप्ट होता है इंटरनल वॉयलेंस क्रिएट करने का। देश के, एक तो देश के दरवाजे खुलते हैं बाहर से, एक देश के दरवाजे खुलते हैं अंदर से। बाहर से खोलना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अंदर वाले अगर खुल गए तो देश बिल्कुल खत्म है। अब क्या आम आदमी पार्टी ऐसे प्रोटेस्ट क्रिएट कर रही है कि भी प्रोटेस्ट करो, इस्तीफा मांगो। कल को ये तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग लेंगे। क्या ये जो देश के अंदर इंटरनल वॉयलेंस क्रिएट करने का कोई एक भनक या कोई एक चिंगारी नहीं लग रही गगनदीप भाई साहब? तो देखो, इतना तो मेरे विचारों में ऐसा, हमने इस मुद्दे को देखना भी नहीं चाहिए भाई, इतना डीपली इनकी सोच है भी नहीं। लेकिन ये तो अपने पेज पे ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जो ऐसे तानाशाह है उसको उखाड़ फेंकेंगे, या जो राहुल गांधी है इसके कांग्रेस जनता पार्टी के पक्ष में आगे कह रहा है कि बिल्कुल आग लगा दो देश में। ऐसे ही दिल्ली में बैठे वहां आग लगा दो जाकर के। ये तो सिर्फ लाइमलाइट बटोरने का वो है भाई। कितने आपके हिसाब से कितने ही समर्थक होंगे कांग्रेस जनता पार्टी के? कितने समर्थक है पूरे देश में से? अगर पेज पे देखे तो बहुत सारे हैं। पेज का रियल में पेज तो तो पता मेरे चलेगा सामने 6 आ गया। जून को, जो ये कह रहे हैं 6 जून को हम प्रोटेस्ट करेंगे। पहुंच जाएंगे, बहुत सारे ठाले लोग पहुंच जाएंगे भाई। किस आज की यूथ ने बस कैमरा दिखना चाहिए, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा जी करेगा तो मन ने उड़ा होगा, बस हवाबाजी करनी है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ हवाबाजी? और ये कह रहे हैं ना बस शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, कोई भी आंदोलन शांति प्रिय होता है नहीं भाई। किसी न किसी का माथा सन के बिना रहा नहीं। अरे तो परेशान कौन है? गर्मी कितनी? हाँ, एक तो गर्मी बहुत भयंकर है। तो माथा खराब हो जाए, रोड तो होना ही होना, बैर खड़े होंगे जमा सारे के सारे। परेशान कौन होना है? वो आम जनता जो बेचारी अपना काम ईमानदारी से निभा रही। तो देव भाई साहब, आपको क्या लगता है? भाई इसको दो एंगल से देखना जरूरी है गौरव भाई। पहला एंगल तो ये है कि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आपको हजारों की भीड़ नहीं चाहिए। व्यवस्था बिगाड़ने के लिए दो आदमी भी बतेरे हैं। दो आदमियों ने कह दिया कि भाई मन ने यही केमिकल दे दे, और मैं जाके ना कितने बम फेंक दूंगा, और बम फेंक के ना मैं लुक जाऊंगा। दो ही आदमियों ने कही है, बात व्यवस्था बिगड़ गई। बिल्कुल।
अपना अड़ोसी पड़ोस में तो कोई भी 2 आदमी बाहर निकलेंगे और रोड के ऊपर कोई गाड़ी पलटा दी, खड़ी है, आग लगा दी, फिर भाग के ना भीतर कॉकरोच के करे, यही तो काम करे हाँ, कि भाई बस तो बाहर नहीं। आया और कि मैं कांड करे और फिर भीतर जाके ना बढ़ गया। हाँ, तो ये अगर इस रणनीति पर चले तो बहुत खतरनाक विषय वस्तु है, ये बहुत खतरनाक। लेकिन दूसरी चीज और है, ये सारे के सारे इनका ब्योंत है पाइया जलेबियां का। आज पाइया जलेबी इना नहीं है खुआन लाग रहे हैं विजेता हो रहे, तो ये विजेता और की किलकी मार देंगे। तड़के जो इस पाइया में 250 ग्राम में 50 ग्राम जलेबी और मिला के ना 300 ग्राम जलेबी मोदी साहब और ने खुआ दी। तो ये परसों ही मोदी के तोड़ तप्पड़ ताड़े, दोनों हाथे दुहाथड़े मार मार मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इन और कोई इतना बड़ा सा सिस्टम है नहीं इन लोगों का। बिल्कुल। ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही मैं को सरलता का ही तो इनका विसर वह हम न खाना चाहिए, यही सरलता है इनकी। जब मोदी इना अनाज मोदी साहब 5-5 किलो अनाज देने लग रहे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाओ हरियाणा के, ये जितने भी विरोधी हैं ये सारे के सारे तो फ्री अनाज की स्कीम में पावेंगे, सारे के सारे चने के किले आते हैं 10-10, बिल्कुल। लेकिन फ्री के अनाज में सबके नाम पावेंगे। फिर सबका नाम मनरेगा की मजदूरी में पाओगा, आयुष्मान कार्ड पाओ। फिर सबका तो आयुष्मान कार्ड पाओगा। लेकिन मोदी ने गाड़ पेंगे। तो परसों जब मोदी ने कहते कि मेरे नाम का टैटू बनवा लो तो हमने 1200 दूंगा, ये माथा पे बनवा के नहाने लाग जी। हो सके जो भगत हैं वो भगत तो ना बनाओ क्योंकि उनके तो मन में है भगत, लेकिन ये सारे माथा बनवा के नहाने लाग जाएंगे कि 1200 तो मिलेंगे। ये 1.5 साल तक जो खालिस्तान आंदोलन हो यार, दिल्ली ने घेरे रखी है 1.5 साल तक इन्होंने, वो तो खाने पीने का तो रोला था। बिल्कुल बिल्कुल। बोतल बंद पानी है, पिज्जा का सुबह शाम का पिज्जा, वह मुफ्त का खाना था, पट बैठे रहा करते उड़े। जब मोदी ने उसको ऊपर पिज्जा ने न्यारा करवा के कहते आज उरला पासा मन ला रहा क्या स्टॉल है ये उड़ा कोई दीजिए, यही है सिस्टम। तो देव भाई साहब के जो विचार हैं वो कह रहे हैं कि भी जो एक कोकरोच जनता पार्टी है सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, बड़े ही सस्ते से कुछ एम्प्लॉय हैं जो किसी ना किसी के लिए काम करने के लिए तैयार है, हाँ कोई करवा और बस देश के युवा उसके पीछे पड़े हुए। अब बस आखिरी प्रश्न मैं आपके क्लोजिंग आर्गुमेंट्स के साथ, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स के साथ बस मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा दोनों से। पहले गांधी भाई साहब आपसे कि जो ये एक तरीके का जो प्रोटेस्ट करने का नया स्टाइल लेकर के आए हैं कि भी देश के सर्वोच्च पदों में से एक पे बैठा कोई व्यक्ति अगर कुछ कह दे उसमें से एक पर्टिकुलर एक विशेष शब्द को उठाया और ऐसी पार्टी बना ली और उसको प्रोटेस्ट का नाम दे दिया कि हम तो देश के विकास में हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वर्तमान में भी ऐसा ही होगा? जैसे पहले एक मैसेज फॉरवर्ड होता रहता था कि भाई अच्छा हुआ कि भगत सिंह के टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, वरना सारे कहते रहते कि भी इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो, इतना फॉरवर्ड करो कि भी अंग्रेज भारत छोड़ जाएं। क्या सच में ऐसा ही होगा आगे भी, या सिर्फ ये एक लाइमलाइट का मुद्दा है? बिल्कुल होगा भाई, आगे तो और भी ज्यादा बढ़ना है। इनको काम तो कुछ और है नहीं भाई, न बस वह दुख दी रख देखनी है और वही छेड़ छेड़ के बताया जानी भाई तेरे शरीर में यार दुख है, समाधान कोई मतलब नहीं किसी ने नानू कहना भाई तू यार दवाई ले ले यार ठीक हो जाएगी, बस मजे लेने। बिल्कुल। तो बस देव भाई साहब आपके क्या विचार हैं इस पे? मेरा है ना बहुत वक्त पहले से ही है ना एक चीज के ऊपर मेरा बहुत गहन विचार रहा है और मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आदमी के लिए सच में करने के लिए कुछ नहीं होगा। करोगे क्या? मशीनी उपकरण आ चुके हैं और चीन के अंदर है ना डार्क फैक्ट्रीज शुरू होगी। डार्क फैक्ट्रीज का मतलब है कि वहाँ लाइट चमकने वाली लाइट नहीं है, वहां अंधेरे के अंदर ही रोबोट जूते बना रहे हैं, रोबोट सिलाई को, रोबोट ने तो देखना ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अंधेरे के अंदर ही सिलाई करने लग रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन का इश्यू वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आदमी क्या करेगा? आदमी को शांत बैठना है। अरे हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन ये झूठ है, खाली दिमाग भगवान का घर। हमें हमेशा यही सिखाया जाता था कि खाली बैठते ही भगवान का नाम ले, क्योंकि खाली दिमाग भगवान का घर। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दी गई खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ उल्टा करना है। अभी एलन मस्क का इंटरव्यू था कोई 2-2.5 महीने पहले, और उसमें मस्क ने कहा था, जब मस्क से पूछा गया कि व्हाट विल बी द बिगेस्ट हर्डल इन द फ्यूचर, तो उसने कहा कि आदमी फ्री कैसे बैठेगा, काम तो सारा मशीन कर लेंगी। क्योंकि फौजी भी मशीन के बनने लग गए, थानेदार भी मशीन के बनने लग गए, पुलिस भी कैमरा में आ गई, तो काम तो लगभग अमूमन तरीके जो काम पहले 1000 आदमी करा करते आज वो काम 10 आदमी करने लग गए। तो बाकी 990 आदमी क्या करेंगे? वो फ्री बैठ के ना खिलाया जा सके, क्योंकि हम इतना बना रहे हैं। लेकिन क्या फ्री बैठ के खा लोगे?
कमाने के लिए भी तो चाहिए कुछ। नहीं भाई, फ्री बैठने खातर भाई सबसे बड़ा खाना है। संयम चाहिए बिल्कुल। कि तू फ्री बैठ के ना खा सके उसमें फिर आदमी के नो जी ठीक ठाक पेट तो भरा ही है तेरा, कुछ ना कुछ उपद्रव कर, क्योंकि आपका दिमाग इस तरह बना दिया कि खाली दिमाग शैतान का घर। भजन तो आपको दूर ही कर दिया ना। पहले तो था खाली बैठ कोई नहीं भजन कर ले राम के, वही तो था। लेकिन आज जो खाली बैठने वाला है, आने वाले 20 साल में या तो आदमी खाली बैठना सीख जाएगा या आदमी हाड़ तोड़ मेहनत करनी सीख जाएगा। क्योंकि खाली नहीं बैठेगा तो तोड़ फोड़ करेगा, तोड़ फोड़ करेगा तो बहुत ही फ्रजाइल इकोसिस्टम है। आपने बिजली की ग्रिड तोड़ दी तो तोड़ दी, इवन्यू थोड़े कि 2 दिन में दोबारा बन जाएगी, दशकों लग जाते हैं ग्रिड बनने में। तो फिर हाड़ तोड़ मेहनत करो। आज एक बात गौरव भाई खुल्लम खुल्ला चुनौती के साथ कहता हूं, अगर आपके गांव में 3 दिन लाइट नहीं आवे, आपके गांव में 3 दिन लाइट नहीं आवे, क्या हालत है? पीने का पानी है? बिल्कुल नहीं है पीने का पानी? तिसाया मर जाएगा सिस्टम 3 दिन में ही। समरसीबल है हर किसी के घर में, 3 दिन में ही आदमी का हलक में आ जाएगा। फिर मोदी 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 ऊपर तो हेलीकॉप्टर में दे पानी तारे। किसी ने कोई कुआ छोड़ रखा हो, कोई नलका छोड़ रखा हो, कोई जोड़ छोड़ रखा हो। आप एक फसल पैदा कर सकते हो बिना बिजली का आज के दिन? बिल्कुल नहीं भाई साहब, एक भी नहीं। इकोसिस्टम ही नहीं छोड़ रखा। तो या तो आदमी मुफ्त फ्री बैठेगा या आदमी हार्ड तोड़ मेहनत करेगा। बिल्कुल सही बात भाई साहब आपकी। तो आज का जो हमारा विषय था कॉकरोच जनता पार्टी, दादारंगी की इस बैठक में देव भाई साहब और गगनदीप भाई साहब के बड़े ही अनोखे, बड़े ही विशेष विचारों से हमने देखा कि भी कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइमलाइट का विषय, खाली बैठे हुए कुछ लोग हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति के नाम पर, देश के नाम पर, जिनको करना कुछ नहीं है। तो आज के लिए जो हमारा विषय है हम यही समाप्त करते हैं और आगे फिर आप सभी से दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को राम राम। राम।